हेलो अस्सलाम वालेकुम। निखत के ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। तो आज हम निकले हैं मज़ार के लिए। पता नहीं क्या है, दिमाग में लाखों बातें चल रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब ऐसा होता है दिल बेचैन होता है, बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो मुझे लगता है मज़ार से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आज कहा चलो वहाँ चल के, कुछ नहीं तो कम से कम जो इतनी सारी बातें चल रही है वो तो मुझे पता है चलनी बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने मज़ार जाना बेहतर समझा। वहाँ कुछ हो चाहे नहीं हो, लाखों बातें चलनी ज़रूर बंद हो। A few moments later. ये हम कश्मीरी गेट से होते हुए निज़ामुद्दीन की ओर जाते हुए, ये कश्मीरी गेट के पहले इससे थोड़ा मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वैसे तो मैं मेट्रो स्टेशन से कभी गई नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक पड़ता है मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम निकलते हुए यहाँ पे एक निज़ामुद्दीन से काफ़ी पहले एक मज़ार पड़ता है जिसका नाम है मटका पीर। अगर आप कभी लाइफ में आते हो तो कभी भी इधर से जाते हो तो आप पहले वो मज़ार होते हुए जाएं। ऐसा मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं जाती हूँ तो सब जाए, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। मानना है मेरा कि जाना चाहिए, पहले बेहतर होता है। क्योंकि अगर पहले आपको कोई मज़ार पड़ रहा है जाने से पहले, तो आप वो पहले होते हुए जाए तो बेहतर होता है। ये है मटका पीर, इस मज़ार की मैं बात कर रही थी। मैं गई हूँ, जब भी जाती हूँ कोशिश रहती है मेरी कि मैं इस मज़ार में पहले जाऊँ, उसके बाद ही फिर निज़ामुद्दीन पड़ता है तो बेशक फिर उसके बाद ही निज़ामुद्दीन में जाऊँ। ये है पुरानी किला। होते हुए हम निकलते हुए निज़ामुद्दीन की ओर। और ये काफ़ी बड़ा, इतने साल से मैं रह रही हूँ बट पहली मतलब एक ही बार गई हूँ मैं पुरानी किला आज तक। इतने सालों में ये कोई और मज़ार है या आगे चल के मस्जिद है मुझे नहीं पता। मैं कभी गई नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया इसको, मैं पहली बार देख रही हूँ, हो सकता है। और ये निज़ामुद्दीन से पहले एक कोई मकबरा पड़ता है रास्ते में, निज़ामुद्दीन से काफ़ी पहले। तो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा, पंछी ऊपर से उड़ते हुए। तो मैंने बोला चलो इसे भी शूट कर लेते, इतना प्यारा मंज़र है तो क्यों छोड़ दें हम इसे। ये है निज़ामुद्दीन एंट्री लेते हुए। और आज हो रही थी काफ़ी ज़्यादा भीड़। मुझे पता नहीं था कि थर्सडे को भी बहुत भीड़ होती है। मैं आज तक जब भी गई हूँ मैं फ्राइडे को गई हूँ, जुमा के बाद ही जाती हूँ मैं, नमाज के बाद। लेकिन फिर भी रश तो बहुत होती है। लेकिन थर्सडे को मुझे नहीं पता था, पता नहीं ऐसा लग रहा था मुझे फ्राइडे से ज़्यादा थर्सडे को भीड़ है, बट पता नहीं। और ये है मज़ार जाने से पहले का नज़ारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी भीड़ में होते हुए मैं कैसे अंदर जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी परेशान हो रही थी मैं। लेकिन जैसे तैसे करके मैं इस भीड़ से लड़ते धक्के मुक्के खाते मारते हुए निकल ही गई मैं यहाँ से, कैसे भी करके। भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतनी भीड़ में हो जाती है। ये एंट्री लेते हुए अंदर की ओर जाते हुए यहाँ तक मैं पहुँची, बहुत मुश्किल से बच गई मैं, ऐसा लग रहा था, लेकिन पहुँच गई अल्लाह का शुक्र से मैं यहाँ तक। और ये है अंदर जाते हुए, यहाँ पे यहाँ का नज़ारा, यहाँ से देखो तो इतनी भीड़ हो रही थी कि कुछ भी सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन अंदर तो जाना ही था जैसे भी करके। इस भीड़ से मुझे निकलने में इतना टाइम लग गया, मैं बता ही नहीं सकती आपको। ये अंदर जाते हुए मैंने बोला आज तो कुछ भी हो, वापस तो मैं जाऊंगी नहीं। भीड़ देख के मैं बहुत जल्दी भागती हूँ, कहीं भी वापस रिटर्न हो जाती हूँ, लेकिन मज़ार आई थी तो पीछे तो मैं हो नहीं सकती थी, इसलिए अंदर जाती हूँ। ये हम मन्नत का धागा बहुत लोग बांधते हैं, मैंने भी यहाँ बांध रखा है ये। मैंने बोला चलो मैं भी मांग ही लेती हूँ, शायद ऊपर वाले का कुछ भी कर्म हो जाए मुझ पे। तो मैंने भी मन्नत का धागा बांध ही दिया, पहली बार बांधा है मैंने ये धागा। और ये यहाँ पे सूर्य यासीन पढ़ते हुए मैंने बोला आई हूँ तो सूर्य यासीन। और यहाँ पे पढ़ते हुए मुझे एक बिल्ला मिला आगर, जो यहाँ पे बहुत सुकून से एकदम आराम से सोने को बेचैन था बेचारा, इधर उधर तड़प रहा था। यहाँ आकर वो सुकून की चैन की नींद लिया इसने काफ़ी टाइम तक, जब तक मैं पढ़ी तब तक तो यहीं था वो, बाकी पता नहीं। और ये बहुत सारी औरतें लड़कियाँ सारे लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसकी जो मर्ज़ी है, कोई सूरे यासीन, कोई सूरे बकरा, जिसकी जो। 1 hour later. ये देखो कितना खूबसूरत है ना, वो भी क्या नज़ारा है मतलब बहुत बेहतरीन। गला भी इतना अच्छा है, बस सुनने में दिल को सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा।
A few moments later. A few moments later. और ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी फैमिली का, आस पड़ोस के लोगों का, पशुओं का, पक्षियों का, जानवरों का ख्याल रखें, क्योंकि वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। इसलिए अल्लाह ने हमें बनाया है कि हम उनका जितना हो सके बेहतर ख्याल रखें। इनसे हमें सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी मिलेगी, और अल्लाह जितना आपको आपने नहीं भी सोचा उससे ज़्यादा आपको नवाज देंगे। तो आप उनका ख्याल रखें, ये बेहतर है दिल को सुकून के लिए। तो इस जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें बेल आइकन के बजाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।